और हमने वो सिर्फ यही लिखा है जो जो आने वाले हैं, हमने सारे क्लॉजेस को यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। तो डेफिनेशन क्लॉज को अगर हम बात करें तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका हो जाता है वो अकोमोडेशन हो जाता है। अकोमोडेशन जिसको आप आवास सुविधा भी कह देते हो। तो अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है, क्या वो पूछेगा, जनरली पूछ लेता है अकोमोडेशन की डेफिनेशन कहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए सेक्शन 2 क्लॉज 1 में है। तो एक तो बात ये पता चल गई। अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है, देखिए अकोमोडेशन का मतलब हर वो बिल्डिंग, आप इसे सिंपल से समझ के चलिएगा, कोई भी अगर बिल्डिंग है या उसका कोई पार्ट है, पार्ट ऑफ द बिल्डिंग, चाहे पूरी की पूरी बिल्डिंग, चाहे उसका कोई हिस्सा, कोई भी पार्ट है उस बिल्डिंग का, ठीक है। और इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसमें आवासीय और गैर आवासीय दोनों इंक्लूड हो रहे हैं, यानी कि रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंशियल। तो कभी कभी एक दो बार क्वेश्चन पूछा है कि जो छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011 वो रेजिडेंशियल पे लागू होता है या नॉन नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग पे भी लागू होता है, तो आप कंफ्यूज मत होना, ये कमर्शियल बिल्डिंग पे भी लागू होता है, रेजिडेंशियल पे तो लागू होता ही होता है। यानी कि छत्तीसगढ़ में कोई भी बंदा चाहे रहने के लिए किराए पे दे रहा हो, चाहे बिजनेस करने के लिए किराए पे दे रहा हो, वो बिल्डिंग चाहे रहने के लिए, आवास के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो, चाहे बिजनेस पर्पज से, कमर्शियल पर्पज से इस्तेमाल किया जा रहा हो, छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011 विल कम इनटू पिक्चर और अकॉर्डिंगली आपको कंप्लाई करना पड़ेगा। ये पर्पज है इसका। तो यहाँ पे अकोमोडेशन का मतलब कोई भी बिल्डिंग, बिल्डिंग का कोई पार्ट, जो चाहे वो रेजिडेंशियल हो चाहे वो नॉन रेजिडेंशियल हो, जो कि लीज आउट किया गया है, किराए पे दिया गया है लैंडलॉर्ड के द्वारा, लैंडलॉर्ड के द्वारा टेनेंट को। क्या होता है लैंडलॉर्ड, क्या होता है टेनेंट, इसकी भी अलग से परिभाषा है, अच्छी बात है, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो अगर लैंडलॉर्ड ने अपने टेनेंट को कोई भी बिल्डिंग या उसका कोई हिस्सा, कोई पार्ट, चाहे रेजिडेंशियल या नॉन रेजिडेंशियल के उद्देश्य से दिया है, आवासीय गैर आवासीय उद्देश्य से दिया है, तो उसी को, उसी बिल्डिंग को, उसी हिस्से को अकोमोडेशन कहते हैं। नॉट ओनली दैट बिल्डिंग और दैट हिस्सा बट ऑल्सो, एक पॉइंट आप और याद रखिएगा, बट ऑल्सो। अब इसमें क्या क्या और इंक्लूड होते हैं ना, एग्जामिनेशन में बहुत स्मार्टली वो पूछता है उसमें और क्या क्या इंक्लूड होते हैं। तो ना सिर्फ ये बिल्डिंग, ना सिर्फ ये हिस्सा, बल्कि इसमें और क्या क्या इंक्लूड होंगे मैं आपको बता देता हूं। कोई भी ओपन स्पेस उस बिल्डिंग का, एक तो ये हो गया। उसके बाद स्टेयरकेस,